Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendra Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Dear students, today I will discuss the first lesson of Civics, the Indian Constitution, Class 8. In this lesson, we will discuss many things like what is Constitution, why do we need Constitution, and features of Indian Constitution. Let's start the discussion. Look at this picture. भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Constitution. Dear students, first we have to understand what is Constitution. संविधान किसे कहते हैं? A written document in which rules are found is called Constitution. एक लिखित दस्तावेज जिसमें नियम लिखे होते हैं, जिसमें नियम पाए जाते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं. In large societies in which different communities of people live together, constitutive rules are formulated through the consensus, and in modern countries this consensus is available in written form, which we call a constitution. एक बड़े समाज में जहाँ पे विभिन्न तरह के लोग साथ में रह रहे हों, उस समाज में कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिस पे सभी की सहमति होती है, जिस पे सभी सहमत होते हैं, जिस पे सभी एग्री होते हैं. और कुछ आधुनिक देशों में उसी सहमति को एक लिखित रूप दे दिया जाता है जिसे संविधान कहा जाता है. यदि एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करें, इंडिया विविधताओं का देश है जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं. ऐसे विविधताओं वाले देश में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिस पे सभी की सहमति है, और उसी सहमति को, उन्हीं नियमों को एक लिखित रूप दे दिया गया है जिसे संविधान कहा जाता है. तो संविधान नियमों की किताब है. उस किताब में नियम लिखे गए हैं. इस प्रकार से हमने संविधान क्या है इसको समझा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का संविधान किस प्रकार से बना, इसको समझने का प्रयास करते हैं स्लाइड से. 1946 में भारत के संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए. इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड किया गया. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया. 29 अगस्त 1947 को संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में. 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके उसको सबमिट कर दिया. उसके बाद बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे संशोधन हुए. लगभग 2000 अमेंडमेंट्स मेड बिफोर इट वाज फाइनलाइज्ड. लगभग 2000 से ज़्यादा उसमें सुधार किए गए उस संविधान में, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबमिट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. एंड फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 Constitution was adopted by Constituent Assembly. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया. एंड 24 जनवरी 1950 the handwritten constitution was signed. And 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इन्फोर्स्ड. 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया और भारत
को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक कंट्री। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। 26 नवंबर 1949 इस डेट को हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। इस कारण से इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। टाइम टेकन टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months and 18 days। इस प्रकार से इस स्लाइड में हमने देखा किस प्रकार से भारत का संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी भारतीय संविधान को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके चेयरमैन थे और उन्होंने भारत के संविधान को एक व्यापक रूप दिया। एक बहुत ही अब चलिए देखते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। भारत संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस एज लिस्टेड बिलो। अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। पहले जो नीड है, संविधान हमें बताता है कि हमारे सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, हमारे सोसाइटी की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो संविधान से हमें मालूम चल जाता है, क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं, उन रूल से हमें सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर के बारे में जानकारी होती है। सेकंड, a constitution helps serve as set of rules and principles that all persons in country can agree upon as basis of the way in which they want the country to be governed। संविधान की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि संविधान उन रूल्स और उन प्रिंसिपल्स को सर्व करता है जिस पे सभी लोग एग्री होते हैं, और एक बेसिस फॉर्म करता है, एक बेसिस प्रिपेयर करता है, एक वे तैयार करता है जिससे लोग देश को किस प्रकार से गवर्न करना है, किस प्रकार का शासन देश में है होना चाहिए, ये संविधान हमें बताता है। क्योंकि जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उस पर सभी लोगों की सहमति होती है, और देश में किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, कौन से ऐसे आइडियल्स होंगे जिन्हें कंट्री को अपहोल्ड रखना है, इस बात की पूरी जानकारी, इस बात का पूरा ब्यौरा संविधान में दिया होता है। इस प्रकार से देश किस प्रकार से रन करेगा, देश में किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी, किस प्रकार का गवर्नेंस होगा देश में, ये संविधान हमें बताता है और उस पर सभी लोगों की सहमति होती है। In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। डेमोक्रेसी में हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। चुनने के बाद हम उनको पावर भी देते हैं, लेकिन वो अपने पावर का मिसयूज ना कर दें, अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। इससे संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सुरेश इज अ क्लास मॉनिटर, ही इज bully, his classmates are not too fond of him। Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work। She asks Suresh to mind the class। Suresh starts picking on Anil। Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao। But what have I done, ma'am? When Mrs. Rao returns to class, ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class। He would not listen to me। Anil, you will have to stay back after school today and write। I will not disobey the class monitor 100 times। But ma'am,
आई डिड नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पे आप देखिए सुरेश जो कि क्लास मॉनिटर है, वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है। वो जानबूझकर स्टूडेंट्स को फ्रेम कर रहा है, क्लास टीचर को बता रहा है कि किस प्रकार से अनिल ने क्लास को डिस्टर्ब किया, जबकि वास्तव में अनिल ने क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया था। हेयर सुरेश इज मिसयूजिंग हिज पावर। सेम वे आवर पॉलिटिकल लीडर misuse their power and constitution protect us from misuse of authority by our political leaders। संविधान हमें सुरक्षा देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है पॉलिटिकल लीडर्स के पावर्स के मिसयूज से। The Constitution ensures that dominant group does not use its power against less powerful people or groups। संविधान ये भी इंश्योर करता है, ये भी सुनिश्चित करता है कि डोमिनेंट ग्रुप, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने पावर को कमज़ोर लोगों पे यूज़ ना करने पाएँ, उसका प्रयोग न करने पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी धन दौलत है, काफ़ी वो अमीर हैं, उनके पास काफ़ी पावर है, वो डोमिनेंट हैं, और वो कभी कभी अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, इस अपने डोमिनेंस का मिसयूज़ करते हैं और लेस पावरफुल लोगों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से संविधान इस बात को भी सुनिश्चित करता है, इस बात को भी इंश्योर करता है कि डोमिनेंट ग्रुप लेस पावरफुल पीपल को परेशान न करने पाएँ, उनको एक्सप्लॉइट न करें। The Constitution helps to protect us against decisions that could have an adverse effect on larger principles that country believes in। संविधान उन सभी निर्णयों से हमारी सुरक्षा करता है जो हमारे नीड्स, हमारे बिलीफ के एडवर्स होते हैं, के खिलाफ होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस लेती है जिसको लोग लाइक नहीं करते हैं। वो डिसीजंस देश के बिलीफ्स के खिलाफ होते हैं, उन आइडियल्स, उन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होते हैं जिसमें देश के लोग बिलीव करते हैं। तो ऐसे डिसीजंस के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमने चर्चा किया इस पे। तो फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज़। संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का क्या नेचर है, हमारे समाज की प्रकृति क्या है। Constitution helps serve as set of rules and principles that all persons in country can agree upon as basis of the way in which they want the country to be governed। संविधान उन सभी नियमों को बताता है, उन सभी प्रिंसिपल्स को बताता है जिस पे सभी लोग सहमत होते हैं, और देश में किस प्रकार का गवर्नेंस होगा, किस प्रकार का शासन होगा, किस प्रकार से लोग गवर्न किए जाएंगे, इस बात की भी जानकारी देता है, इस आवश्यकता को भी पूरा करता है। Constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करने पाएँ, और यदि वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का ध्यान रखता है और उससे हमारी सुरक्षा करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। संविधान इसको इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि डोमिनेंट ग्रुप अपने पावर को लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स पे यूज़ न करने पाएँ। Constitution helps to protect us against decisions that could have an adverse effect on larger principles that country believes in। संविधान उन सभी निर्णयों से हमारी सुरक्षा करता है जो हमारे बिलीफ्स के
अगेंस्ट होते हैं, जो देश के प्रिंसिपल आइडियल्स के अगेंस्ट होते हैं। Now in this slide we will discuss on features of Indian Constitution. Dear students, there are many features of Indian Constitution, but here we will discuss on some important features. First feature is federalism. We have to understand what is federalism. This refers to existence of more than one level of government in country. Federalism का अर्थ होता है जिस देश में एक से ज़्यादा स्तरों वाली सरकार होती है उसे हम फेडरल कंट्री कहते हैं, फेडरलिज्म उसे कहते हैं, संघवाद कहते हैं। जैसे भारत देश में एक से ज़्यादा स्तरों वाली सरकार है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल, सेंटर एंड पंचायती राज एट विलेज लेवल। Constitution contains list that details the issue that each tier of government can make laws on. संविधान में बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं कि कौन सी लेवल की गवर्नमेंट कौन से रूल्स बनाएगी, कौन से लॉ बना सकती है। इस बात की पूरी जानकारी संविधान में दी गई है। Constitution contain list. There are 3 lists: union list, state list and concurrent list, and in all these lists different subjects are given. On these subjects different tier of government can make law. In this picture you can understand federalism. At top level central government, then central government, state government and local self government. दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। ये संविधान की विशेषता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। वो सभी जो भारत के नागरिक हैं और जो 18 साल से ऊपर हैं उनको राइट टू वोट मिला हुआ है। इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। तो संविधान सभी जो एडल्ट हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार देता है। द वोट ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो भारत के लोग हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में, और वो सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। थर्ड, आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एंड हर सोशल बैकग्राउंड कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। भारत में सभी नागरिक, उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी रिलीजन को हो, किसी भी कास्ट के हों, वो इलेक्शन को लड़ सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल। ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार से ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले लोगों को राइट टू वोट मिला हुआ है। वो सभी जो एडल्ट हैं, जो भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको राइट टू वोट है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। भारत में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको लोग चुनते हैं, जो ये प्रतिनिधि हैं, ये लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर्स। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। देयर आर 3 ऑर्गन्स। लेजिस्लेचर refers to elected representatives by people. लेजिस्लेचर किससे बनता है? उन सभी लोगों से मिलकर बनता है जिनको लोग चुनते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे मेक लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव is a smaller group of people
who are responsible for implementing laws and running the government. एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो कानून बनने के बाद कानून को लागू करते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, चलाते हैं. जुडिशरी रिफर्स टू सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. भारत में जो कोर्ट है, कोर्ट का सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसी को हम जुडिशरी कहते हैं. Each organ mentioned above act as check on other organs of government. This ensure the balance of power between all three. ये जितने भी अंग हैं गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं. कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग अपने पावर का मिसयूज़ न करने पाए. इस प्रकार से ये पावर्स को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, all three organs control the powers of each other and they check on other organs of the government. Here you can see legislative, executive and judiciary. Legislative, President, Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Executive, Prime Minister and Council of Ministers. Judiciary, Supreme Court, High Courts in states and district court. This is called the separation of power. शक्तियों का बंटवारा हुआ है. इन तीनों ही अंगों के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ये तीनों ही अंग अपने पावर्स को यूज़ करते हैं. लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करता है. कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेटिव में है. कानून को लागू करने की, इम्प्लीमेंटिंग द लॉस, ये पावर एग्जीक्यूटिव के हाथों में है. और कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, किसी भी बात को लेकर, किसी कानून को लेकर, तो उसका सॉल्यूशन कौन करता है, उसका जजमेंट कौन करता है? जुडिशरी करता है. इस प्रकार से तीनों ही अंगों के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. The Constitution guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. भारतीय संविधान में भारत में रहने वाले लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके नीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. It also guarantees these rights to minorities against the majority. Let's discuss on the fundamental rights. There are 6 fundamental rights given to all people. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Fifth, cultural and educational rights. And sixth, right to constitutional रेमेडीज. समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षण का अधिकार, मौलिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार. इस प्रकार से 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार भारत के लोगों को संविधान से मिले हुए हैं. अब इन फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम फंडामेंटल राइट्स. पहला ऑब्जेक्टिव जो मौलिक अधिकारों का है कि हर व्यक्ति ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि वो अपने फंडामेंटल राइट को क्लेम कर सके, उसका दावा कर सके. कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने का अधिकार मिला होना चाहिए. वो अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग कर सके, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके. ऐसी कंडीशन में होना चाहिए, उसके अधिकारों को उससे छीना ना जाए. फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज. फंडामेंटल राइट उन सभी अथॉरिटी के ऊपर एक तरीके से बाधा बनकर होता है
जिनके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। उन सभी अथॉरिटीज़ के पास जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। फंडामेंटल राइट्स उनको ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो लोगों के अधिकारों को कम करते हों, उनके अधिकारों को छीनते हों। The Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy, which ensure greater social and economic reform and serves as a guide to independent Indian state to institute laws and policies. भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए गाइड करते हैं जिससे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म हो और भारत में ऐसे कानून और ऐसी नीतियां बने जो सभी को सर्व करती हों, सभी के लिए हों। तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम नीति निर्देशक कहते हैं, जो गवर्नमेंट को गाइड करता है ऐसे पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ऐसे लॉज बनाने के लिए जिससे सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉसिबल हो। फिफ्थ जो फीचर है सेक्युलरिज्म है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? वी मस्ट अंडरस्टैंड अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। सेक्युलर स्टेट क्या है? सेक्युलर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पे किसी धर्म को स्टेट रिलीजन के रूप में प्रमोट नहीं किया जाता, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। India does not promote any one religion. All religions are equally treated in India. भारत में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से प्रमोट किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। तो इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसको हम हिंदी में धर्म निरपेक्षता कहते हैं। A secular state is one in which state does not officially promote any one religion as state religion. सेक्युलर स्टेट हुआ है जहाँ पे किसी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाता स्टेट रिलीजन के रूप में, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए इस मैप में भारत में सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता और भारत एक सेक्युलर स्टेट है। इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, किस प्रकार से संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है और भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमने इस पे डिस्कस किया। इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।